दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और चारों तरफ हरियाली देखना किसे नहीं पसंद होता। दुनिया में यूं तो पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कुदरत के साथ साथ हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं, पर इनमें से कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इन्हीं में से एक पौधा है जायंट हॉगवुड, जिसे किलर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है हेरकिलम मेटागेजिएनम। यह पौधा देखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। इसे छूने मात्र से ही सिर्फ 48 घंटे के अंदर आपको इसके साइड इफेक्ट्स दिखाई देने लगेंगे, जैसे हाथों में फफोले या छाले पड़ना, पूरी त्वचा में जलन का महसूस होना, आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा इससे बना रहता है। वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि यह पौधा सांप के जहर से भी ज्यादा जहरीला होता है, जिसकी अभी तक कोई मेडिसिन भी बाजार में नहीं आई है। इसके इतने ज्यादा जहरीले होने का कारण है इसके अंदर पाए जाने वाला सेंसाइजिंग फ्यूरोनोकोमारिन्स नामक केमिकल, जो इसे जहरीला और खतरनाक बनाता है। हालांकि ये पौधा हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पर इसकी इम्पोर्टेंस हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करता है। इस पौधे की मैक्सिमम लंबाई 14 फीट तक होती है और ये मोस्टली न्यूयॉर्क, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, हैम्पशायर और वॉशिंगटन में पाया जाता है। तो ये था अजीबोगरीब पौधा। अब हम बात करते हैं एक ऐसी सब्जी की जिसे खरीदने से पहले बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी 10 बार सोचता है। दोस्तों, इस सब्जी की कीमत जानकर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि इसकी कीमत है 1000 यूरो पर केजी, यानी इंडियन रुपीस के हिसाब से अगर इसकी कीमत लगाएं तो करीब 82,000 रुपये पर किलोग्राम पड़ेगी। इस सब्जी का नाम है हॉप शूट्स और इसके फूल को हॉप कॉर्न्स भी कहते हैं, जिससे बियर बनाई जाती है, जिसे आज से ही नहीं बल्कि करीब 800 ईस्वी से बियर के साथ कंज्यूम किया जा रहा है। इसकी खेती का काम नॉर्थ जर्मनी से शुरू होकर पूरे वर्ल्ड में जगह जगह किया जाता है। इसकी इतनी ज़्यादा खूबियां हैं जिसके कारण 18वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में इस पर टैक्स भी लगाया गया था, जिसमें से यह भी कंपलसरी कर दिया गया था कि इसका यूज़ बियर बनाने के लिए ज़रूर किया जाए, ताकि बियर का टेस्ट भी बढ़ जाए। हॉप शूट्स की खेती का सबसे सही टाइम मार्च से जून तक का माना जाता है। यह पौधा नमी के साथ साथ सूर्य के प्रकाश मिलने पर बहुत तेजी से बढ़ता है। कहा जाता है कि एक दिन में इसकी टहनियाँ लगभग 6 इंच तक बढ़ जाती हैं, जो शुरुआत में तो पर्पल कलर की होती हैं पर बाद में ग्रीन कलर में चेंज हो जाती हैं। हॉप शूट्स में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जिसका कारण इसका यूज दांत दर्द और टीबी जैसी सीरियस बीमारी के इलाज में किया जाता है। हालांकि इसका स्वाद बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, परंतु फिर भी लोग इसे और इसकी टहनियों को सलाद के रूप में कच्चा खाते हैं। कुछ लोग तो इसका अचार भी बनाते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद और स्वादिष्ट भी होता है। दोस्तों, अगर आप भी इसका स्वाद लेने की सोच रहे हैं तो अपनी जेब को ढीले करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि इसे खाने के लिए लोगों को बैंक से लोन भी लेना पड़ जाता है। आगे इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी घास के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका यूज भविष्य में खाने और फ्यूल के रूप में भी किया जा सकता है। ये समुद्री घास तेजी से बढ़ने वाली एक शैवाल है जो सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेती है और समुद्री पानी से पौष्टिक तत्व और कार्बन डाइऑक्साइड। साइंटिस्ट ने दावा करते हैं कि ये समुद्री शैवाल होने वाले जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं उसके लिए हेल्पफुल है और उसके साथ साथ कार्बन उत्सर्जन की भरपाई भी कर सकती है। इसे ग्रेगसन की फर्म, जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, उसमें आसानी से देखा जा सकता है। अभी इसकी ऐसी ही एक और फर्म कैलिफोर्निया में भी बनाए जाने की बात चल रही है, जिसके लिए ओशियन रेन फॉरेस्ट को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से फंड भी मिला है। इसके प्रोडक्शन की बात करें तो यूएस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगभग 30 मिलियन टन पर ईयर इसका प्रोडक्शन किया जाता है और ओवरऑल वर्ल्ड में बात करें तो इसका व्यापार लगभग 6 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। इस समुद्री शैवाल को निकालने के बाद तुरंत इसका प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह खराब हो जाती है। इसके लिए इसको साफ करके इसके 2 पार्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें से एक पार्ट्स को सुखाकर फूड मैन्युफैक्चरर्स को दे दिया जाता है और सेकंड पार्ट को फर्मेंटेड करके पशु चारा बनाने वाली कंपनीज को भेज दिया जाता है। इसमें हाइड्रोकोलाइड्स होने के कारण इसके अर्क का प्रयोग हमारे टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन और हमारे पेट्स के खाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज टेक्सटाइल्स और प्लास्टिक्स के ऑप्शन में भी अब किया जा रहा है, जैसे वाटर कैप्सूल बनाने में और ड्रिंकिंग स्ट्रॉ के रूप में। रिसर्च हमें ये बताती है कि प्रेजेंट टाइम में इसका यूज़ मोस्टली खाने में किया जा रहा है, परंतु फ्यूचर में अगर देखें तो इसका यूज़ मछली के खाने या फर्टिलाइज़र और बायोगैस में भी किया जाएगा, जिसके लिए इसके
और भी प्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए लाइट्स का होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन केवल समुद्री के भरोसे ही अब नहीं रह गया है, बल्कि अब इसे तालाबों और टैंकों में भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके लिए पानी के कंटिन्यूसली फ्लो को बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए लाइट का होना ज़रूरी है, जो कि सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, परंतु इतने फ़ायदेमंद शैवाल को ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जा सकता। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।